हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि पांडे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक एवं प्राकृतिक संख्याओं की बात की थी। कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैं ये कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसका पीडीएफ लिंक मैंने अपने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ ये वीडियो लेकर आपके लिए। आइए, इस वीडियो में जो कुछ प्रश्न हैं जिनको मैंने बहुत ही छांट कर लिया है, इन प्रश्नों से आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत वीक हैं, या फिर आपके जान पहचान में कोई आपका फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव अगर वीक है और वो टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ मेरे चैनल का लिंक प्रोवाइड कराइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछले क्लास में पिछले क्लास में तीन प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, उन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस टाइम देख पा रहे होंगे। n जो कि प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। n रिप्रेजेंट करता है प्राकृतिक संख्याओं को, जिसमें 1, 2, 3 और उसके बाद जितनी भी बड़ी संख्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो संख्याएं आती हैं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं जैसी ही होती हैं, बस इसमें शून्य और ऐड हो जाता है। दूसरी जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्याएं, अर्थात इंटीजर्स। इसमें ज़ीरो के साथ साथ माइनस चिन्ह वाली संख्याएं भी ऐड हो जाती हैं। दोस्तों, इन तीनों ही प्रकार की संख्याओं में दशमलव के अंक नहीं होते हैं, अर्थात 2.3, 2.4 या फिर -2.4 या फिर 0.5। दशमलव वाली कोई भी संख्या इन तीनों संख्याओं में नहीं आती हैं। तो आई थिंक मैंने आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करा दी हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से करनी में 16 अर्थात √16 किस प्रकार की संख्या है? तो दोस्तों, आइए देखते हैं। √16 को हम 4 के घाते 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये करनी से निकलने के बाद 4 हो जाएगी। अच्छा, अब दोस्तों देखिए, 4 ये जो संख्या है ये नेचुरल नंबर्स में भी थी, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में। ये होल नंबर्स में भी थी, अर्थात पूर्ण संख्याओं में। और ये इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक में भी थी, अर्थात नंबर 4, जिसको हम करनी में 16 भी कह सकते हैं, ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है और ये इंटीजर भी है, अर्थात प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। दोस्तों, मैं बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ ताकि आप इंग्लिश के टर्म्स से भी वाकिफ़ हों। यानी ये तो बात हो गई नेचुरल, होल और इंटीजर्स, यानी पूर्ण, प्राकृतिक एवं पूर्णांक संख्याओं की। पर क्या नंबर 4 एक परिमेय संख्या भी है? जी हाँ, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने आपको बताया होगा कि 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। और परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर Q एक नॉन ज़ीरो अर्थात शून्य नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, अर्थात करनी में 16 परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक है एवं प्राकृतिक संख्या भी है। चलिए, अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो आइए, ऑप्शन 1 जो कि 1/3 है। हाँ, तो चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन
a जो कि 1/3 है, और जैसा कि मैंने कहा था p/q के फॉर्म में जो भी संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या होगी, अर्थात ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या है। अब ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, -0.25। मैंने ये भी कहा था कि वो दशमलव की संख्याएं जो कि एक वक्त के बाद जाकर रुक जाती हैं, चाहे वो माइनस अंक के साथ हो या प्लस अंक के साथ, वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, अर्थात -0.25 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दशमलव के बाद रुक जाती है, दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक जा रही है, अनंत तक नहीं जा रही, अर्थात ये भी एक परिमेय संख्या होगी। 0.666 दोस्तों ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? मैंने एक और नियम बताया था, अगर अंक दशमलव के बाद एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, जिस तरीके से इस ऑप्शन में दशमलव के बाद 6 रिपीट हो रहा है, तो जब दशमलव के बाद अंक रिपीट होते हैं तो वो भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आता है। अब हम चलते हैं ऑप्शन डी की ओर। दोस्तों मैंने बताया था कुछ रूट करनी में कुछ अंक ऐसे होते हैं जो दशमलव के बाद अनंत स्थान तक जाते हैं। जैसे अगर हम √3 की बात करें तो ये 1.713 इस तरीके से करते करते ये अनंत तक जाता है, ये कहीं पर भी रुकता नहीं। और मैंने बताया था वो संख्याएं जो दशमलव के बाद अनंत तक चली जाती हैं वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। -8 इनमें से किस प्रकार की संख्या है? दोस्तों मैंने अभी बताया था कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और धनात्मक होते हैं और अनंत तक जाते हैं। होल नंबर्स में हम केवल एक 0 ऐड करते हैं और इसमें भी धनात्मक अंक होते हैं, परंतु इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक संख्याएं, इसमें 0, 1, 2, 0 के साथ धनात्मक संख्याएं और इसी के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जैसे कि -2, -1। अर्थात ऑप्शन से ये पता चलता है कि क्योंकि -8 के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, अर्थात ये एक पूर्णांक संख्या होगी। अच्छा, अगर यहीं पर तीसरे ऑप्शन में अपरिमेय की जगह परिमेय होता तो भी वो भी ऑप्शन सही होता। कैसे? क्योंकि हम -8 को -8/1 भी लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। यदि यहाँ पर अपरिमेय ना होकर परिमेय ऑप्शन में होता तो ऑप्शन 3 भी सही ऑप्शन होता। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से अपरिमेय संख्या का उदाहरण कौन सा है? अपरिमेय संख्याएं अर्थात वो संख्याएं जो दशमलव के बाद अनंत तक जाती हैं, और परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद रुक जाती हैं या फिर उनमें संख्याएं रिपीट होती हैं। अगर हम ऑप्शन 1 देखें जो कि 4.6 है, तो इसमें दशमलव के बाद संख्या यहाँ पर 6 पर रुक गई है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। 0.33 या ऑप्शन बी को देखें तो इसमें भी संख्या एक दूसरे को रिपीट कर रही है, यानी 3 कई बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, अर्थात ये भी एक परिमेय संख्या है, परंतु ऑप्शन सी ये एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर दशमलव के बाद जैसे मान लीजिए 1.798 और उसके बाद इस तरीके से डॉट 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 आगे लगे, इसका मतलब दशमलव के बाद ये संख्या रुक नहीं रही है, दशमलव के बाद भी ये संख्या काफ़ी दूर तक, काफ़ी आगे अर्थात अनंत तक जा रही है। तो जब भी दशमलव के बाद संख्याएं अनंत की ओर अग्रसर होती हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण होती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 0 एक प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या दोनों है। दोस्तों मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि यदि हमें नेचुरल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये बताना हो कि यहाँ पर कोई भी हाथी या कोई भी फल या फिर कोई भी वस्तु नहीं है, तो हम सीधे ये बोलते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि यहाँ 0 फल है या 0 हाथी है या 0 पेन है। हम अपने डे टू डे लाइफ में 0 का यूज़ नहीं करते हैं चीज़ों को बताने के लिए, चीज़ों की अमाउंट को या उनकी गिनती को बताने के लिए। इसलिए प्राकृतिक संख्या में हम 0 ऐड नहीं करते। पर पूर्ण संख्या अर्थात W होल नंबर में हम 0 ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर में अर्थात प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, परंतु W होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या में 0 है। अर्थात दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है अर्थात गलत, ये सही ऑप्शन होगा। 0 प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या दोनों नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गई क्वेश्चंस की बातें। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।